रॉकिंग रेनेडस। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं खास करके विक्ट्री के किसी ग्रुप में सेशन करता हूँ, और मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, ये जितना मुझे कहीं नहीं मिलता। तो आज हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हमने बात करनी है। वो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट ही है वो जो हमारी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जितनी अच्छी हमारी जानकारी होगी, उतना ही अच्छा हम लोगों को जानकारी दे पाएंगे। और जितनी अच्छी लोगों को जानकारी दे पाएंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आग्रही हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए उनका इंटरेस्ट जाग उठेगा। तो फ्रेंड्स, रेनेटस की प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेनेटस के प्रोडक्ट्स किसी भी तरह की दवाई नहीं है। इसका दवाई से, बीमारी से, इलाज से, उपचार से या किसी भी तरह की किसी भी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये दवाई नहीं है तो ये है क्या? ये ये है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन अमूमन हमें अपने खाने से मिलता है। तो खाना तो हम सब खाते हैं। तो अगर हम खाना सब खाते हैं तो फिर खाने से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। फिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि हमारे जो आजकल का खाना है वो काफ़ी सारे उसमें चैलेंजेस हैं। जैसे कि सन 70 के दशक में हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके पहले जिस खेत में एक बोरी अनाज होता था, उसी खेत में केमिकल की मदद से 10 बोरी अनाज होने लगा। उस समय हमारे देश में खाने की कमी थी, खाना हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद, कुछ केमिकल की मदद से उपज को बढ़ा दिया गया। और उसके बाद जहाँ एक बोरी अनाज होता था जिस खेत में, उसी खेत में 10 बोरी अनाज होने लगा। खाने की समस्या तो समाप्त हो गई। लेकिन इस समस्या के समाप्त होने के साथ साथ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ केमिकल्स आ गए। रोज नए केमिकल्स, रोज नई दवाइयाँ, और रोज हमारे शरीर के अंदर कहते हैं कि इंसान एकमात्र ऐसा जानवर है, या इंसान एकमात्र ऐसा बुद्धिजीवी है जो कि अपने ही खाने में जहर डालता है। और वो जहर क्यों डालता है? ताकि कीड़े मकोड़े उसको ना खाएं, और या कीड़े मकोड़े उससे मर जाएं। ये जो पेस्ट होते हैं, या जो कीटनाशक, जो कि जहर है कीड़े के लिए। तब आप खुद ही सोचिए कि वो जहर जो कीड़े को मार रहा है, वो जहर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? तो ये हम लोग करते हैं। आज हम लोग, मान लीजिए मतलब अगर मार्केट में जाते हैं तो हम 10,000 रुपये का जूता खरीद लेते हैं, 10,000 रुपये का सूट खरीद लेते हैं। लेकिन जब हम 30 रुपये की कोई सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम मोल भाव करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दाम जितना से जितना कम हो सके। तो ये हमारा जो दिमाग है बिल्कुल दिवालिये की कगार पर पहुंच चुका है। Recording in progress. क्योंकि हम कोई भी चीज को खरीदने से पहले ये नहीं देखते कि उसके अंदर क्या है। आज आप खुद ही देखिए कि मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था किसी न्यूज़पेपर में कि जिन सब्जियों में कीड़े लगे हों, उन सब्जियों को खाइए। क्यों? क्योंकि अगर उन सब्जियों के अंदर कीड़े नहीं मर रहे तो उसको खा के आपके मरने के चांस भी कम है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सिनेरियो है। क्योंकि आज लौकी को, बैंगन को और इस तरह की जितनी भी सब्जियों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इंजेक्शन लगाने के बाद उनका आकार बढ़ता है, उनका वजन बढ़ता है, और बेचने वाले को मुनाफा ज़्यादा होता है। जैसे इंसानी शरीर मरने के बाद फूलता है, जैसे किसी जानवर का शरीर मरने के बाद फूलता है, ठीक उसी तरह से एक ऐसा ही विकार उस सब्जी के अंदर भी पैदा किया जाता है कि उसकी कोशिकाएं भी मर के फूलना शुरू कर देती हैं। और फूलने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से बेचने वाले को मुनाफा ज़्यादा होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरह की कैंसर से पीड़ित सब्जी को अगर आप खाएंगे तो आपको क्या होने के चांसेस ज़्यादा है? स्वाभाविक सी बात है, कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल में पहले
मतलब एक आधा लोगों को ही कैंसर होता था, लेकिन आजकल कैंसर की ट्रेनें चलती हैं, है ना, वेलोर जाने के लिए और कहाँ कहाँ जाने के लिए। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है स्वास्थ्य के मामले में, ये कहीं ना कहीं जाकर इसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम कुछ खास खुराक के जरिए एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे इस प्रॉब्लम को, जो हमारे शरीर के अंदर जो खुराक है उसको पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के सीजन की सब्जियां बनाई, अलग अलग सीजन के फल बनाए, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल होते हैं, जिसके अलग अलग रंग होते हैं, जिसके अलग अलग खूबियां होती हैं। लेकिन हमने क्या किया, इंसान ने अपना दिमाग लगा के, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर सीजन में हर सब्जी हमने उगाना शुरू कर दिया, या प्रिजर्वेटिव के मदद से उसको लंबे समय तक बचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पोषक तत्व थे, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन था, उसके अंदर जो खुराक थी, वो आज की डेट में सब्जी तो मिलती है, फल तो मिलते हैं, लेकिन खुराक कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती हमें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस कमी की वजह से लंबे समय में एक रोग का रूप ले लेता है, और वो आगे चल के हमें दिक्कत होती है। तो ये तो मामला है हमारे खाने पीने का। क्योंकि देखिए, मैं अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं, तो आप देखिए कि लोग कहते हैं भाई हम तो ऑर्गेनिक सब्जी खाते हैं, है ना। एक तो सब हर कोई ऑर्गेनिक सब्जी नहीं खा सकते। दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि मैं ऑर्गेनिक सब्जी खा रहा हूँ, तो सांस लेने के लिए तो स्विट्जरलैंड जाएंगे नहीं, सांस तो यहीं लेनी पड़ेगी जहाँ रहते हैं। तो सांस, अगर हवा में भी काफी तरह की ऐसे चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लंबे समय में नुकसान करती है। आप अंदाजा लगाइए कि वही हवा जो हमारे कॉलर को एक दिन में गंदा कर देती है, जो हमारी स्लीव्स को गंदा कर देती है, जो हमारे पॉकेट के साइड में जो गंदा कर देती है, वही हवा डेली हम लेते हैं, एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कभी ना कभी जाके ये शरीर के अंदर गंदगी इससे भी काफी हद तक बढ़ेगी। और अगर पीने के पानी की बात करें, तो वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट है। कहीं लेड ज़्यादा है, तो कहीं आयरन ज़्यादा है, कहीं कुछ और ज़्यादा है, जिसका सारा का सारा दबाव किडनी के ऊपर आता है। आप देखिए, लोग कहते हैं नहीं नहीं पानी तो ठीक है हमारे वहाँ, लेकिन सोचिए कि पानी की जो टंकी होती है, हर जगह होती है इंडिया में, क्योंकि पानी को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। और पानी को जहाँ स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे पानी तो बह नहीं रहा। बहता हुआ पानी सड़ता नहीं है, लेकिन ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। तो वो टंकी के अंदर ठहरा हुआ पानी सड़े नहीं, इसके लिए उसके अंदर क्लोरीन डाला जाता है, और भी काफी सारे केमिकल डाले जाते हैं। और वो क्लोरीन सीधा का सीधा हमारे शरीर के अंदर जाके हमारी किडनी के अंदर फिल्टर होता है। आप देखिए, लोगों के घरों में आयरन रिमूवर होता है, लेकिन क्लोरीन रिमूवर नहीं होता है। क्लोरीन तो थोड़ा बहुत पानी में रहता ही है, तो ये जाके सीधा हमारी किडनी के अंदर फिल्टर होता है। तो ये जो हवा, पानी और खाना है, ये आज की डेट में एक ऐसे लेवल पे जा चुके हैं कि हम बिल्कुल एक बारूद के ढेर पे बैठे हैं। कभी भी किसी भी आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि अगर आज उसकी ब्लड रिपोर्ट सही है, तो अगले महीने भी उसकी ब्लड रिपोर्ट सही रहने वाली है। ऐसे में एकमात्र न्यूट्रिशन है जो हमें बचा सकता है। देखिए, न्यूट्रिशन जो है उसको कभी भी दवा से कभी भी आप उसको तुलना मत कीजिए, क्योंकि दवा एक बहुत छोटा शब्द है। दवा की जरूरत तब पड़ती है जब आप बीमार पड़ चुके होते हैं, और जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप दवा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो कि आप जब माँ के गर्भ में थे, जब आप माँ के पेट में थे, तब से लेकर आप न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तब से लेकर आप माँ जो खा रही थी उससे आपको न्यूट्रिशन मिल रहा था। और जब तक आपका स्वर्गवास नहीं हो जाता, जब तक आपका देहांत नहीं हो जाता, जब तक आप ऊपर वाले को प्यारे नहीं हो जाते, तब तक आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चीज है, और दवाई एक बहुत छोटी चीज है। कभी भी आप न्यूट्रिशन को, हमारे या किसी भी तरह के न्यूट्रिशन को दवाई कहने की गलती ना करें, क्योंकि दवाई सिर्फ छोटे समय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन हम जिंदगी भर लेते हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशन को समझ जाते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन को समझ जाते हैं, तो आपके परिवार को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपके परिवार को दवाई के मकड़ जाल से आप बचा पाएंगे, दवाई के प्रपंच से, दवाई के कह लीजिए ये जो चक्रव्यूह है उससे बचा पाएंगे।
डॉक्टरों के चक्रव्यूह से बचा पाएंगे, पैथलैब के चक्रव्यूह से बचा पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। अगर आप न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं तो आपके परिवार को तो फायदा होगा ही, और अगर आप न्यूट्रिशन बताना सीख जाते हैं, न्यूट्रिशन को अगर बताना सीख जाते हैं, तो उसके साथ आपके पास रिकमेंडेशन के बहुत सारी इनकम भी आ सकती है। तो जैसे आजकल ओला, उबर, गूगल पे, इस तरह की जितनी भी ऐप्स होती हैं, आप देखेंगे कि वो कहती हैं आप किसी को रेफर कीजिए और हम आपको कुछ कैशबैक देंगे। हर ऐप, लगभग हर ऐप ये करती है, चाहे वो खाना डिलीवरी की कोई एप्लीकेशन हो, चाहे वो पैसे ट्रांसफर करने की कोई एप्लीकेशन हो, यूपीआई की कोई एप्लीकेशन हो, तो वो भी आपको रेफरेंस करने पर कुछ बेनिफिट देने की पेशकश करते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप यहाँ पर भी किसी को न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं और एक पेशकश करते हैं, और वहाँ से भी अगर वो रिकमेंडेशन आपकी सक्सेसफुल होती है, तो हर एक सक्सेसफुल रिकमेंडेशन पे कंपनी आपको अतिरिक्त लाभ देती है। प्रोडक्ट के जरिए तो जो स्वास्थ्य का लाभ दे रही थी वो दे ही रही थी, लेकिन आपको एक अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी देने की पूरी चेष्टा करती है। तो ये आर्थिक लाभ हमें होगा प्रोडक्ट के जरिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खास बात है। तो फ्रेंड्स, रेनेटस के न्यूट्रिशन को हम अब समझने वाले हैं, क्योंकि रेनेटस के न्यूट्रिशन को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको यहाँ से इनकम करने में भी आसानी होगी, और अपने परिवार को किसी भी तरह की आने वाली अनिश्चितताओं से, आप स्वास्थ्य की अनिश्चितताओं से आप बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा इस कड़ी में वो है रेनेटस नोवा। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ जितने भी बीमारियों के कारण होते हैं उन कारण के ऊपर काम करते हैं, या इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। वो डायरेक्टली किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करते। इसकी वजह से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कभी भी किसी को भी ऐसा ना कहें कि यह बीमारी को के ऊपर काम करता है या ये बीमारी ठीक करता है। इसका काम बीमारी ठीक करना नहीं है, इसका काम सहायता प्रोवाइड करना है, सहायता देना है शरीर को। और जब शरीर को सहायता मिलती है तो शरीर खुद सक्षम है किसी भी प्रॉब्लम को शरीर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर, हम सभी के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, और वो हर किसी के अंदर है और बिल्कुल परिपूर्ण और बिल्कुल संपूर्ण है, बिल्कुल कंप्लीट है। बस ये कमजोर तब हो जाता है जब इसे खुराक सही तरीके से नहीं मिलती, लेकिन जब इसे सही तरीके से खुराक मिलती है तब ये वापस दोबारा से इतना मजबूत हो जाता है कि वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खुद शरीर से बाहर निकालने के लिए सक्षम है। तो हम जानते हैं कि रेनेटस नोवा में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो ये सारे काम कर पाता है। फ्रेंड्स, नोवा में एक खास कॉम्बिनेशन है। आप देखेंगे कि तेल और पानी को आप नहीं मिला सकते, है ना, लेकिन ठीक उसी तरह से आप गर्म तासीर की चीज और ठंडी तासीर की चीज को नहीं मिला सकते। जैसे कोई चीज है जो आपके शरीर को ठंडा करेगी, जैसे नारियल का पानी, या कोई ऐसी चीज है जो आपके शरीर को गर्म करेगी, जैसे लहसुन की तासीर गर्म मानी जाती है, नारियल के पानी की तासीर ठंडी मानी जाती है, दही की तासीर ठंडी मानी जाती है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक शरीर को गर्म करेगी, एक शरीर को ठंडा करेगी। ठीक उसी तरह से जड़ें जो होती हैं वो हमारे शरीर को गर्म करती हैं, किसी भी तरह की जड़ें हों, जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, या जड़ नुमा कोई भी जमीन से नीचे वाली चीज ज्यादातर हमारे शरीर को गर्म करती हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। और कोई भी चीज जो, जैसे मान लीजिए फल हैं, वो ठंडी तासीर के माने जाते हैं। तो हमारे जो नोवा है इसमें 4 बेसिक कॉम्बिनेशंस है। इसमें जड़ भी है, इसमें तने भी हैं, इसमें पत्ते भी हैं, और इसमें फल भी है। तो ये चारों चीजों को कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठंडी और गर्म तासीर की चीज आप अमूमन मिला नहीं सकते, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी की मदद से ये चारों चीजें मिलाई है, जिसमें कुछ ठंडी है और कुछ गर्म है, और ये हमें समान रूप से फायदा दे सके, इस तरीके से साइंटिफिकली इसको फॉर्मुलेट किया गया है। क्योंकि अगर आप देखें कि हाइड्रोजन एक भारी गैस है, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, ऑक्सीजन एक भारी गैस है। हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, लेकिन दोनों विपरीत गैसेज हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग गैसेज हैं। लेकिन अगर आप इसको सही मात्रा में मिलाएंगे, सही प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, तो पानी बन जाएगा।
आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाते हैं तो पानी बनता है, H2O फॉर्मूला होता है पानी का। तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब साथ आता है तो वो क्या बनाता है, पानी बनाता है। ठीक उसी तरह से ये जो हमारी चार चीजों की कॉम्बिनेशन है, रूट, लीफ, फ्रूट और बार्क, मतलब पेड़ का जो तना होता है, तो ये चारों चीजों के मिश्रण से साइंटिफिकली इसको बनाया गया है। और इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मैंगोस्टीन है, साइबेरियन जिनसेंग, सफेद मुसली, पुनर्नवा, एल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा, सिगरू, शतावरी, जिंको बाइलोबा, गोक्सुरा और मंजिस्टा, जिसके अलग अलग फायदे हैं। मैंगोस्टीन में बहुत सारे वाइटामिन, बहुत सारे मिनरल्स और एंटी प्रॉपर्टीज हैं। एंटी प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ, जो शरीर के अंदर जितने भी तरह के विकार होते हैं, जैसे शरीर को चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं मैंगोस्टीन के अंदर। शरीर को मान लीजिए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी चाहिए तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। एंटी पायरेटिक, एंटी प्यूरेटिक, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंगोस्टीन में प्राकृतिक तौर पे पाई जाती है। अब क्योंकि इसके अंदर मैंगोस्टीन है, इसकी वजह से मैंगोस्टीन की जो प्राकृतिक शरीर को बेहतर करने की जो प्रॉपर्टीज है या इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जो प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर भी आ जाती हैं। और इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में है, जो कि शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ईंधन का काम करते हैं। साइबेरियन जिनसेंग है इसके अंदर, जो कि हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ही मदद करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो धमनियां हैं, हमारी जो सिराएं हैं, हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, उसकी सर्विस सही तरीके से हो पाती है। और ये ताकत क्या हमने बनाई है? नहीं, ये ताकत साइबेरियन जिनसेंग को कुदरत ने दी है। हमने सिर्फ उसको पहचाना है और उसको सही मात्रा में अपने प्रोडक्ट के अंदर उसको शामिल किया है, जिसकी वजह से कुदरत की दी हुई जो साइबेरियन जिनसेंग की ताकत है उसको हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो भी नेचुरल फॉर्म में, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। सफेद मूसली होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो हमारे प्रजनन के लिए या सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। पुनर्नवा हमारे लिवर को बेहतर करने में मदद करता है। एल्डरबेरी के अंदर भी एंटी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी प्रॉपर्टीज जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासिटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये जितनी भी एंटी प्रॉपर्टीज होती है ये काफी सारी चीजों में होती है, जैसे कि मैंगोस्टीन में है, फिर इसके अलावा एल्डरबेरी में भी है। इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, जिसको अल्फा ल्यूनोनिक एसिड कहते हैं, ALA। तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे आईज के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे हेयर के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, हमारे लिवर के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम के लिए अच्छा है। ये ओमेगा 3 बहुत काम की चीज है। तो ये हमारे एल्डरबेरी के अंदर कम मात्रा में होता है। बिलबेरी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा हर चीज के लिए अच्छा है वैसे तो। अश्वगंधा एक तरह की छाल होती है, एक तरह की बार्क होती है, पेड़ का तना होता है एक तरह का। तो ये हमारे स्टैमिना और वाइटैलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, अच्छी नींद आए इसमें सहयोग करता है। सिगरू होता है इसके अंदर, जिसको मोरिंगा भी कहते हैं। ये सिगरू क्या करता है, ये हमारे हार्मोनल बैलेंस को बनाने के साथ साथ हड्डियों को रिपेयर करने में भी मदद करता है। हमारे बहुत सारे जॉइंट्स हैं शरीर के अंदर, ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट है शरीर के अंदर। इन जॉइंट्स को कुछ खुराक चाहिए ताकि अपनी रिपेयरिंग कर सके, तो ये खुराक जो है वो सिगरू उसको प्रोवाइड करता है। इसी वजह से किसी को मान लीजिए अगर जोड़ों की समस्या होती है या किसी भी तरह की जॉइंट मोबिलिटी की समस्या होती है, तो इस वजह से हम रेनेटस नोवा साथ में जरूर ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम रेनेटस नोवा ऐड करते हैं तो सिगरू होने की वजह से इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा इसके अंदर शतावरी होती है, जो कि अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, किडनी के लिए भी बहुत अच्छी है, हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो शतावरी और खास करके हमारे गोक्सुरा, ये दोनों क्या करती है, ये हार्मोन्स को मेंटेन करने में मदद करती है। आप देखेंगे महिलाओं में खास करके कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि PCOD, PCOS, थायराइड, या ओवरी में सिस्ट हो जाना, या
बल्कि ओवरी हो जाना या ब्लॉकेजेस हो जाना, ये काफी सारी समस्याएं होती हैं। अब ये जन्म कहाँ से होता है इसका? जन्म यहाँ से होता है कि शरीर के अंदर, उनके शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उनका जो ब्लड है वो हर 28 दिन में एक साइकिल होती है 4-5 दिन की, उसमें वो निकल जाता है। ठीक है। तो ये जब ब्लड निकलता है तो ब्लड के साथ साथ बहुत सारे चीजें शरीर के बाहर चली जाती हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम। ये चारों चीजें ब्लड के साथ साथ बाहर निकल जाती हैं। अब नियम से वो चीजें खाने के जरिए वापस आ जानी चाहिए थी, लेकिन खाने के जरिए वापस नहीं आती। क्यों? क्योंकि आजकल के खाने में वो सारी चीजें है ही नहीं। और अगर उन सारी चीजों की कमी रह जाती है शरीर के अंदर, और वो कमी लंबे समय तक अगर बनी रहे, तो क्या होता है? एक रोग का रूप ले लेती है। और वो रोग खास करके इस तरह के होते हैं, जैसे ओवरियन सिस्ट, या बल्कि यूटरस, या फिलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, या तरह तरह की हेयर फॉल की समस्या, थायराइड की समस्या, ये सब खास करके हार्मोन्स की समस्या है, जो जिसकी शुरुआत किसी खास मिनरल की कमी से होती है। तो आप अगर रेनेटस नोवा का सेवन करते हैं तो शतावरी और गोगसुरा होने की वजह से ये आपके हार्मोनल सिस्टम को सर्विसेबल कंडीशन में रखेगी, और जल्दी से आपको किसी भी तरह की समस्या हो नहीं पाएगी। लेकिन मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई दवाई नहीं है, ये पूरक आहार है। अ, आहार के पूरा ना होने की वजह से, खुराक के पूरी ना होने की वजह से जो दिक्कतें आपको लंबे समय में आती हैं, ये उस खुराक की कमी को होने ही नहीं देता। और जो खुराक की कमी ऑलरेडी है, उस खुराक की कमी को पूरा करके शरीर को सक्षम बनाता है, ताकि शरीर अपनी देखभाल खुद कर सके। इसके अलावा इसके अंदर मंजिष्ठा भी होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी फैट मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, और हमारे ओवरऑल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए अच्छा है। इसके अंदर जो बैलेंसर्स हैं वो यूज किए गए हैं, वो भी काफी ऑर्गेनिक हैं, और वो भी काफी मतलब जो ऑर्गेनिक सोर्सेस से हम उसको प्रिजर्व करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया, जिसकी वजह से पिछले करीब करीब 8 साल में हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेहतर से बेहतर हम बनाते हैं, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर लाभ हो पाए। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है? इसे हम 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात को ले सकते हैं, खाना खाने के कम से कम 40 मिनट के बाद। ऐसा करने पर सबसे ज्यादा फायदा हमें हो पाता है। कौन नहीं ले सकता इसे? 13 साल या उससे कम के बच्चे इसे नहीं ले सकते। कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई दूध पिला रही है बच्चे को, तो वो नहीं ले सकती, क्योंकि इसके अंदर मैंगोस्टीन होता है। और मैंगोस्टीन जो है आपके फैट मेटाबॉलिज्म को कम करता है। अगर फैट आपके शरीर के अंदर सही मात्रा में नहीं बनेगा, तो ग्रोथ नहीं होगी सही सही मात्रा में। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके शरीर के अंदर उसके बच्चे की ग्रोथ बहुत जरूरी है, और वो ग्रोथ अगर मैंगोस्टीन ज्यादा मात्रा में उसके शरीर में गया, तो हो सकता है कि ग्रोथ में बाधा आए, क्योंकि फैट को कम कर देगा, और ग्रो करने के लिए फैट बहुत जरूरी है। तो इस वजह से बढ़ते हुए बच्चों में या प्रेग्नेंट लेडी को के अंदर, शरीर के अंदर जो छोटा बच्चा है, उसके लिए फैट की कमी होना एक नुकसान की बात है। इसकी वजह से मैंगोस्टीन वाला कोई भी प्रोडक्ट हम प्रेग्नेंट लेडी को या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देते। तो इसके अलावा 13 साल के छोटे बच्चे को भी उसी कारण से नहीं देते, क्योंकि 13 साल के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, और अगर हम उसे ऐसा कोई चीज देंगे जिससे उसके शरीर के अंदर फैट ना बने, तो उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से हम ये नहीं, हालांकि कोई देने पर बहुत ज्यादा कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन अब मान लीजिए किसी 1000 में एक व्यक्ति को भी हो जाए, तो हम वो चांस क्यों ले? इस वजह से हम ये प्रोडक्ट नहीं देते। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का काम करता है। जो जिसके शरीर के अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी है, उसके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने का काम करता है। जिसके शरीर के अंदर मान लीजिए किसी भी तरह की कोई भी रोग पैदा हो रहा है, तो उस रोग को पैदा होने से रोकता है, और इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करता है रोग को पैदा होने से। और साथ ही साथ खुराक इस तरह की मिलती है इम्यूनिटी सिस्टम को कि वो अपनी प्रतिरक्षा, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। इसके अलावा
शरीर के अंदर जो हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह के इन्फेक्शंस के से होने वाला नुकसान है, उसको भी रोकने में, उसको भी शरीर की मदद करता है उसको दुरुस्त करने के लिए। तो ये हेल्पर का काम करता है, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के हेल्पर का काम। और इम्यूनिटी सिस्टम सारा काम शरीर के अंदर करता है। तो ये डायरेक्टली किसी भी रोग के ऊपर काम नहीं करता, ये शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम आगे चल के हमारे रोगों के ऊपर काम करता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा, वो है जैंथ प्रो। हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि हमारा शरीर में मांसपेशियां प्रोटीन से बनी है, हमारी हड्डियों की जो डेंसिटी है वो प्रोटीन से बनी है, हमारी स्किन प्रोटीन से बनी है, हमारा हेयर प्रोटीन से बना है, हमारे मतलब हॉर्मोन्स प्रोटीन से बने हैं, हमारे ब्लड को सही तरीके से सर्विस करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के सारे सेल्स, हमारे वाइट ब्लड सेल्स, सारे के सारे प्रोटीन से बने हैं। और प्रोटीन के साथ समस्या क्या आती है कि लोग खाते तो हैं प्रोटीन, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी शरीर को सही प्रोटीन नहीं मिल पाता। पता है क्यों? क्योंकि शरीर में जब कोई भी प्रोटीन जाता है तो वो पका हुआ प्रोटीन जाता है, उसको आंच पे पकाते हैं हम, और आंच पे पकाने में कुछ खास समस्या है। खास समस्या क्या है? जब हम, मान लीजिए, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती डालते हैं। आप लोग चैट में मुझे जवाब दे सकते हैं ताकि मुझे पता चल पाए कि आप तक बात पहुंच भी रही है या नहीं। जब चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती डालते हैं ना, और चाय उबल जाती है तो चाय की पत्ती को फेंक देते हैं, और फिर जो लिक्विड होता है उसको पी लेते हैं। यानी कि उबाले जाने के दौरान क्या हुआ कि चाय की पत्ती में जो भी कुछ था वो पानी में आ गया। इसकी वजह से आपने चाय की पत्ती को उबालने के बाद फेंक दिया, है ना। लेकिन ठीक इसी तरह से जब आप चिकन को उबालते हैं, मटन को उबालते हैं, जब आप फिश को उबालते हैं, या जब आप सोयाबीन को उबालते हैं, जब आप पनीर को उबालते हैं, या इस तरह की किसी भी चीज को उबालते हैं, तो उस चीज में जो भी कुछ रहता है वो चाय की पत्ती की तरह पानी में आ जाता है, और वो उसके अंदर कुछ भी बचता नहीं है। हमें लगता है कि हमने मतलब चिकन खाया, मटन खाया तो ताकत आ गई, पर ऐसा है नहीं। हम एक तो उबाल के खा रहे हैं उसको, तो उबालने पर उसके अंदर जो भी कुछ होता है वो 80% तो वैसे ही चला जाता है। दूसरी बात कि लोग ये जो चिकन है, मटन है, या जिस भी तरह का जो भी जानवर है जिसको बेचने के उद्देश्य से बड़ा किया जाता है, उसको कुछ ऐसी खास फीड दी जाती है, उसको ऐसे ऐसी खुराक, ऐसे हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसका शरीर जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। आप देखेंगे कि ब्रॉयलर चिकन जो मिलता है, बॉयलर चिकन कहते हैं उसको, हालांकि है ब्रॉयलर चिकन। तो एक मुर्गी के चूजे को मुर्गी बनने में 120 दिन लगते हैं, लेकिन उसको कुछ खास फीड देके 45 दिन में बड़ा कर देते हैं, यानी कि करीब 75 दिन उसको खाना खिलाने के पैसे बच गए। तो पैसे बच गए तो बेचने में मुनाफा ज्यादा होगा। तो ये जो पैसे बचे, ये कहीं ना कहीं जाके वो हार्मोन के इंजेक्शन हमें नुकसान करते हैं, क्योंकि हम उसे वैसा का वैसा खा लेते हैं। आप सोचिए कि जो ब्रॉयलर की मुर्गी अपने खुद के पैर पर खड़ी नहीं हो सकती, उसको खा के आपको क्या कैसे ताकत मिलेगी, आप अंदाजा लगाइए। और मटन भी हो, जिसको भी बेचने के उद्देश्य से बड़ा किया जा रहा है, उसको बहुत सारी ऐसी दवाइयां दी जाती है ताकि उसको कोई बीमारी ना हो। ऐसी बहुत सारी दवाइयां दी जाती है ताकि उसका शरीर जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। तो अगर आप चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, या ऐसा कुछ भी खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो आप सोच के चलिए कि आपके शरीर को तब भी जितना प्रोटीन, जैसा प्रोटीन, जितना अच्छा प्रोटीन शरीर को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। क्योंकि एक तो उबाल के खाते हैं, तो उबालने पर उसकी काफी सारी चीज तो वैसे ही खत्म हो जाती है, और जो खा रहे हैं उसमें क्या है नहीं है वो तो आपको पता ही है कि उसके अंदर किस तरह के हद हद से ज्यादा केमिकल्स हैं जो एक साथ आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि कम मात्रा में हो तो शरीर देख लेता है, लेकिन कम मात्रा में कहाँ होते हैं? दिन में 2 बार 3 बार हम खाते हैं, और इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं कि शरीर का जो सिस्टम है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी वजह से भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो ये जो हमारा जैन प्रो प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है। इसके अंदर मैंगोस्टीन है जिसके अलग अलग फायदे हैं, अश्वगंधा जिसके फायदे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, शतावरी इसके अंदर है। यानी कि ये सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है, और इसके अंदर बहुत सारे और भी गुण हैं जो कि हमारे शरीर को संपूर्ण आहार देने में मदद करेंगे। इस
के अंदर लिकोरिस भी होता है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। एलोवेरा होता है, जिसको ग्वार पाठा, ग्वार गंदल, मुसव्वर, घी क्वार, बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इसके अंदर शरीर को साफ करने की बहुत अच्छी काबिलियत होती है, और ये इसके अंदर काफी अच्छा न्यूट्रिशन भी होता है, थेरेपेटिक वैल्यू भी होती है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, बी विटामिन की सारी श्रृंखला, B1, B2, B3, B6, B12 होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, काफी सारी चीजें होती हैं। ये भी हम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते, या 13 साल से कम के बच्चे को नहीं देते। 13 साल से कम के बच्चे का एक प्रोटीन है जिसको हम चॉकलेट प्रोटीन कहते हैं, वो 5 साल के बच्चे को दिया जा सकता है। तो ये हम अमूमन नाश्ते के समय इसको ले तो ज्यादा फायदा होगा। नाश्ते के पहले भी ले सकते हैं, नाश्ते के दौरान भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको वजन बढ़ाना है, कम करना है या मेंटेन करना है। इसके अंदर आयरन, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, काफी सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर को अलग अलग समय पर अलग अलग चीज देती है। शरीर का हाजमा अच्छा रखती है, शरीर के अंदर ब्लड की सर्विस बढ़िया बनाए रखती है, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बनाए रखती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा बनाए रखती है, हार्मोनल सिस्टम को अच्छा बनाए रखती है। तो हमारे पूरे मतलब ये जो बाल हमारे हैं, ये भी अगर आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के हों, तो उसके लिए अच्छे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके नाखून कमजोर है तो आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है। अगर आपके नाखून जल्दी से टूट जाते हैं तो प्रोटीन की कमी है। अगर आप मतलब ज्यादा भाग दौड़ करने पर बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है। अगर आप प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमेशा मजबूत रहेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा तो आपको किसी भी तरह की कोई भी रोग जल्दी से नहीं होगा। तो आप रेनेटस का जैन प्रो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है। लेकिन ये दवाई नहीं है, इसका दवाई से, इलाज से, उपचार से, चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है काढ़ायु। काढ़ायु में 18 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका काम क्या है? हमारे सांस के जरिए जो भी गंदगी जाती है वो हमारे नोड्स में चिपक जाती है, जो जहां पर ऑक्सीजन ने चिपकना है वहां पर वो गंदगी चिपक जाती है, और ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। जैसे लंग्स का क्या काम है? ऑक्सीजन को लेना और हार्ट में भेज देना, ऑक्सीजन को बाहर से लेना और हार्ट में भेज देना, ताकि हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाए, और फिर ऑक्सीजन ब्लड के जरिए चारों तरफ शरीर के अंदर फिर से मिल जाए। अब होता क्या है, गंदगी जब हमारे ब्रोंकियल कैविटी में नोड्यूल्स तक पहुंच जाती है, तो वो जो गंदगी हमारे ऑक्सीजन के जरिए वहां तक पहुंच गई है वो हमारे ब्लड में भी मिक्स होती है। और जब कोई भी गंदगी आपके ब्लड में मिक्स होती है तो वो बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जा सकती है। बहुत सारी जगहों पर, हर कोशिका के अंदर जा सकती है वो गंदगी, और गंदगी जहां जहां जाएगी वहां वहां सेल को डैमेज करेगी, और सेल अपना पूरा जीवन काल कंप्लीट नहीं कर पाएगी और अकाल मृत्यु हो जाएगी उसकी। और धीरे धीरे करके अलग अलग तरह के रोग आपके शरीर के अंदर जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन के जरिए गंदगी गई। अब काढ़ायु का क्या काम है? काढ़ायु का काम ये है कि वो फेफड़े के अंदर जाता है और फेफड़े की अच्छी तरह से सफाई कर देता है। एक बार फेफड़े की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है तो उसके बाद फेफड़ा अच्छी तरह से एयर को फिल्टर कर पाता है, गंदगी वहां तक पहुंचती नहीं, गंदगी ऑक्सीजन के साथ मिलती नहीं, और वो ब्लड में पहुंचती नहीं। और अगर ब्लड के अंदर गंदगी नहीं पहुंच रही है फेफड़े के जरिए तो सही रहेगा। आप देखिए, पहाड़ी लोग, बहुत ज्यादा स्टेमिना होता है पहाड़ी लोगों में। क्यों? क्योंकि वहां पर हवा में उतनी गंदगी है ही नहीं, इसलिए उनका फेफड़ा साफ है। फेफड़ा साफ है तो वो लंबे समय तक बहुत सारे पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं बिना ज्यादा थके हुए, क्योंकि सांस बढ़िया है उनकी, उनका फेफड़ा अच्छा है। तो अगर आप भी काढ़ायु का सेवन करते हैं तो आपका फेफड़ा स्वस्थ रहेगा, चाहे आप शहर में रह रहे हैं, चाहे आप गांव में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं। जो आप दूध वाली चाय पीते हैं उससे आपको नुकसान होता है, क्योंकि उसमें सिस्टिनिन और मेथिनिन नाम के दो एसिड्स होते हैं, या अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि एक चेन रिएक्शन फॉर्म करते हैं, एक एसिडिटी फॉर्म करते हैं आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो चीनी के सल्फर के साथ मिलकर एक एसिड जैसा बनाते हैं। और वो एसिड रिफ्लक्स होता है, आपके यहाँ पर जलन होती है खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले। तो ये चाय वाय पीने से
मतलब एग्रवेट होता है। तो अगर आप चाय की जगह काढ़ायू पीते हैं तो काढ़ायू से होने वाला लाभ भी आपको होगा, और चाय से होने वाला नुकसान भी आपको नहीं होगा। तो ये गर्म तासीर की है, ज्यादातर इसमें इंग्रेडिएंट्स गर्म तासीर के हैं, जिसकी वजह से ये जठराग्नि को भी प्रज्वलित करती है, और किसी भी तरह के कोई भी इन्फेक्शन आपके ओरल कैविटी में या आपके नजल कैविटी में या आपके ये जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं हो पाएगा। तो ये काफी काम की चीज है, इसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है कि हवा के जरिए जो गंदगी जा रही थी वो तो कड़ाहियों ने रोक दी, लेकिन अभी भी पानी के जरिए और खाने के जरिए अभी भी बहुत सारी गंदगी जा रही है शरीर के अंदर, जा रही है ना। आप देखिए, अगर कोई डायबिटीज वाला अगर ब्लड का टेस्ट करता है तो खाने के 2 घंटे बाद जो टेस्ट करता है तो उसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ आता है, यानी कि खाने के अंदर जो भी कुछ था वो 2 घंटे के अंदर ब्लड में आ गया। यानी कि जो गंदगी थी खाने के अंदर या पानी के अंदर वो भी 2 घंटे के अंदर ब्लड में आ जाएगी। और अगर वो ब्लड के अंदर आ जाएगी तो ब्लड जहां जहां भी जाएगा, जिस जिस कोशिका में जाएगा वहां पर उसको गंदगी करेगा, उस कोशिका में गंदगी जाएगी, और वो कोशिका की अकाल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि गंदगी को पचाने के लिए कोशिका को नहीं बनाया गया। कोशिका को बनाया गया ग्लूकोज को पचाने के लिए, कोशिका को बनाया गया ऑक्सीजन को पचाने के लिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि आप चाहे कुछ भी खा लीजिए, बनेगा ग्लूकोज ही। चाहे आप करेला खाइए, उससे भी शरीर ग्लूकोज ही बनाएगा। आप चाहे मिठाई खाइए, उससे भी शरीर ग्लूकोज बनाएगा। आप रोटी खा लीजिए, दाल खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, बनेगा ग्लूकोज ही। मतलब शरीर का गठन इस तरह से हुआ है कि जो भी आप खाएंगे उसको शरीर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और जो जरूरत नहीं है जिसकी, उसको फैट में कन्वर्ट करेगा। तो गंदगी तो अब्जॉर्ब करने के लिए शरीर को बनाया नहीं गया, कोशिका को बनाया नहीं गया। तो कोशिका के अंदर थोड़ी भी गंदगी जाती है तो कोशिका मरना शुरू हो जाती है, और जब मरती है तो मर के सड़ जाती है, और सड़ के आसपास की सेल्स को भी सड़ा देती है, और फिर धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी बीमारियां आपको होना शुरू होती हैं। तो इम्यूजेंट क्या करता है कि पानी के जरिए और खाने के जरिए जो गंदगी आपके ब्लड में पहुंच चुकी है उसको ब्लड से बिल्कुल साफ कर देता है, उसको इकट्ठे करता है उस गंदगी को, और शरीर के बाहर फेंक देता है। और जब शरीर के अंदर ब्लड हेल्दी हो जाता है तो आप बहुत हेल्दी हो जाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, लिया ब्लड ही जाएगा टेस्ट करने के लिए, चाहे किसी भी तरह का टेस्ट हो ब्लड से ही होता है। आप देख लीजिए, स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट को छोड़ के आपको कुछ भी हो जाए, ब्लड ही लिया जाएगा टेस्ट करने के लिए कि हुआ क्या है। यानी कि अगर आपका ब्लड स्वस्थ है, अगर आपका ब्लड हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं, और अगर आपका ब्लड हेल्दी नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। अगर आपका ब्लड ज्यादा पतला है तो भी दिक्कत है, ज्यादा मोटा हो गया तो भी दिक्कत है ना। तो ये क्या करता है, ब्लड की हेल्थ को बेहतर रखता है, और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके अंदर हेल्दी हॉर्मोन्स पैदा करने में मदद करता है, आपकी एज को रेगुलेट करता है। मतलब आपके आधार कार्ड के हिसाब से तो आपकी एज बढ़ती है, लेकिन आपको देख के नहीं लगता कि आपकी एज बढ़ रही है ना। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को एक अलग लेवल पे लेकर जाता है, आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को बेहतर करता है, आपके शरीर की अच्छी तरह से सर्विस करता है, ब्लड की सर्विस करता है, हॉर्मोन्स की सर्विस करता है। ब्लड से रिलेटेड कभी भी कोई भी इश्यू किसी को होता है तो इम्यून सिस्टम को बहुत खासा फायदा होता है। लेकिन इसको शाम को 5 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए, दिन में सिर्फ एक बार लेना चाहिए, खाली पेट सुबह सुबह। ये इसका तरीका है। तो ये तो बात हो गई इम्यूजैन की। स्पैन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो गुरजीत सर अभी स्पैन के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए? सर थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए जी। देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि कोयले का इंजन होता था, और उसमें जितना ज्यादा कोयला डालते थे उतनी स्टीम बनती थी और उतना तेजी से इंजन चलता था। तो ये जो स्पैन है ये हमारे रिप्रोडक्शन का कोयला है, समझ लीजिए। ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे जो प्रजनन तंत्र है, हमारे जो रिप्रोडक्शन है, हमारे जो सेक्सुअल पावर है, वो कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत ही जटिल तरीके से बना हुआ है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, ये दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरुष भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अश्वगंधा अपना काम करता है, अकरकरा अपना काम करता है, आत्मगुप्ता, गोकसुरा, शतावरी, गोटुकोला, सफेद मूसली, कोकिलाक्ष, मैंगोस्टीन और शिलाजीत, इसके अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही समान मात्रा में मौजूद हैं,
जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बड़ी बेहतर करते हैं, हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी बेहतर करते हैं, कोई लिवर और किडनी को भी सपोर्ट करते हैं, स्पर्म काउंट को बेहतर करते हैं, हमारे इरेक्शन को बेहतर करते हैं, महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, उनका जो मेनोपॉज है वो एक जल्दी ना आ जाए इस चीज को भी इंश्योर करते हैं, सेक्सुअल इच्छा को पैदा करने में मदद करते हैं। तो बहुत सारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या हमारे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। आप जैसे ही ये प्रोडक्ट आ जाता है इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और इससे आपके पास बहुत सारे अच्छे ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। स्लिम पाउडर भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि आपके शरीर के अंदर जाता है, पहले खाने के पहले लेना है इसको। ये आप कभी भी ले सकते हैं, दिन में एक बार। अ, अमूमन अगर आप इसको शाम के वक्त लेते हैं या रात के वक्त लेते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, मतलब मैं स्पैन की बात कर रहा हूँ। और स्लिम का जहां तक है वो आपको खाली पेट लेना है। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर के अंदर जाएगा तब कुछ और होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब खाना जाएगा तो इसको काम करना शुरू करना है। अब ये पहले से रहेगा शरीर के अंदर तभी ना काम करना शुरू कर पाएगा जब खाना जाएगा अंदर। तो ये खाने को ज्यादा अतिरिक्त फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता, इस इतना ही इसका काम है। जो भी खाना हम खाते हैं ये उसको रेगुलेट करता है। मतलब अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो ये 3 में ही हमारा पेट, ऐसा लगेगा कि हमारा पेट भर गया, तो 3 में ही पेट भर गया तो चौथी रोटी गई नहीं। और अगर चौथी रोटी नहीं गई तो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा फैट नहीं बनेगा, और अगर नया फैट नहीं बनेगा तो जो पुराना जमा हुआ फैट है उसको इस्तेमाल करने के लिए शरीर मजबूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे पुराना फैट इस्तेमाल करता जाएगा शरीर, वजन अपने आप कम हो जाएगा। तो ये सारा काम करने के लिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जैसे मैंगोस्टीन, त्रिकटू, त्रिफला, गंडीरा, शतावरी, फेनुग्रीक सीड, अरगवदा और दालचीनी। सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग रोल है। तो ये कोई दवाई नहीं है, इसका कोई बीमारी से, इलाज से, उपचार से कोई लेना लेना देना नहीं है। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करता है। इसके अलावा हरिद्रा है। हल्दी देखिए पिछले हजारों सालों से इस्तेमाल कर की जाती आ रही है। हर सभ्यता में, मानव सभ्यता में इसका इस्तेमाल है। हमारी दादी नानी इसके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती थी। शहद के साथ लेंगे तो अलग फायदा है, चूने चूने के साथ मिला के लगाएंगे तो दर्द को खींच लेगा, हल दूध के साथ मिला के पियेंगे तो अलग फायदा है। तो इसके हजारों तरीके के फायदे हैं। ये अ, इसका मैकेनिज्म क्या है कि हल्दी जब हम लेते हैं तो हल्दी पूरी एब्जॉर्ब नहीं होती शरीर के अंदर, 7 से 9% ही एब्जॉर्ब होती है, बाकी शरीर वेस्ट के तौर पे बाहर निकाल देता है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से वही चीज डाली है जो शरीर एब्जॉर्ब करेगा। जो वेस्ट निकाल देता है शरीर उसको डाला ही नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी से पहले ही अलग कर लिया है। ये कुरकुमिन नाम का एक बायोफ्लेवोनॉइड होता है जो कि हल्दी के अंदर होता है, जो कि एक्चुअली में बेनिफिशियल होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह के कोई भी माइक्रो बॉडी को काम नहीं करने देता सही तरीके से, मतलब बुरे बुरे माइक्रो बॉडी को काम नहीं करने देता। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि जॉइंट मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, ग्रीस होती है, ये ग्रीस सूख जाती है, तो ये उम्र के साथ सूख जाती है। तो जब हम नोवा के साथ हरिद्रा लेते हैं, जैनप्रो लेते हैं, तो क्या होता है कि वो ग्रीस को दोबारा पैदा करने की क्षमता शरीर के अंदर आ जाती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में हर तरह से अच्छा काम करता है। ये हमारे स्किन के लिए अच्छा है। आप देखेंगे हल्दी नाम की एक रस्म होती है ना, अ, हल्दी नाम की एक रस्म होती है शादी के पहले, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे जठराग्नि भी प्रज्वलित होगी, हार्मोनल बैलेंसेस भी बेहतर होंगे, बहुत सारे तरीके के फायदे इससे आपको होंगे। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी है, बहुत मतलब किफायती भी है। इसका अगर आप 1 बूंद 1 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है और उसको पीना है। फिर जब वो बॉटल खत्म हो जाए तो फिर 1 और लीटर पानी लेना है, फिर 1 बूंद डालना है और फिर पीना है। यानी कि दिन में 2 बूंद आप ले सकते हैं 1 1 लीटर पानी में मिक्स करके। तो ये आप करिए। निद्रा भी एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा शरीर जब रेस्ट करता है तो हमारे ऑर्गन्स को भी कुछ हद तक रेस्ट मिलती है। क्योंकि आपका हार्ट को आपका जो हार्ट है उसको 25 जनवरी की छुट्टी नहीं मिलती,
आपका जो लिवर है उसको 15 अगस्त की छुट्टी नहीं मिलती। आपका जो आपकी जो किडनी है उसको 25 दिसंबर की छुट्टी नहीं मिलती, है ना। वो जब से पैदा हुए हैं तब से काम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। लेकिन जब हम निद्रा का इस्तेमाल करते हैं तो डीप स्लीप होती है, हमारी गहरी नींद होती है। और जब गहरी नींद होती है तो इन सारे ऑर्गन्स को भी रेस्ट करने का टाइम मिलता है। अच्छी तरह से रेस्ट कर पाएंगे तो लंबे समय तक आपको सर्विस दे पाएंगे। तो इसके अंदर 9 अलग अलग तरह की प्राकृतिक ऐसी चीजें हैं, वनस्पतियां हैं। जटामंसी, अश्वगंधा, ज्योतिषमती, तुलसी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा, सर्पगंधा और मैंगोस्टीन, ये सारी होने की वजह से ये डीप स्लीप लेने में हमें मदद करता है। नींद अच्छी आती है। और जब नींद अच्छी आती है तो आप तरोताजा रहते हैं, जल्दी से कोई आपको असुविधा नहीं होती है। आप अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं। आपके ब्रेन को, आपकी आंखों को, आपके हार्ट को, आपके लिवर को, आपके किडनी को, हमारे जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं उनको अच्छी रेस्ट मिलती है। और वो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लंबे समय तक। कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होती।